मथुरा नगरी में चारों ओर उत्सव का माहौल था। राजमहल खिले फूलों, दीपों और मंगल ध्वनियों से गूंज रहा था। राजकुमारी देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था। सबके चेहरे पर हर्ष था। कोई नहीं जानता था कि इस विवाह से एक नई कथा लिखी जाएगी। देवकी विवाह के बाद अपने भाई कंस से आशीर्वाद लेती है। कंस अपनी बहन को स्नेह से रथ में बैठाकर स्वयं विदा करने निकलता है। परंतु यही सफर इतिहास का सबसे भयानक मोड़ बनने वाला था। अचानक आकाश में बादल गरजते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। कंस, तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। ये सुनते ही कंस क्रोध से तिलमिला उठा। उसने रथ रोका और तलवार खींचकर अपनी बहन देवकी को मारने दौड़ा। परंतु वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, हम अपनी संतानें स्वयं तुम्हें सौंप देंगे। कृपा कर अपनी बहन की हत्या मत करो। समय बीता और कंस का हृदय और अधिक क्रूर हो गया। उसने मथुरा की प्रजा को सताना शुरू कर दिया। एक एक कर देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों को उसने निर्ममता से मार डाला। परंतु 7वें गर्भ को योगमाया ने अद्भुत लीला से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। कारागार की अंधेरी रात, घने बादल, मूसलाधार वर्षा। और तभी कारागार की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, माता देवकी, पिता वसुदेव, चिंता मत करो। मैंने स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लिया है। अब मेरा पालन गोपग्राम वृंदावन में होना है। जैसे ही बालक कृष्ण जन्मे, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने नवजात को एक छोटी टोकरी में रखा और आधी रात को कारागार से निकल पड़े। मूसलाधार बारिश, तेज बहती यमुना। वसुदेव ने साहस से कदम बढ़ाए। ज्यों ही वे यमुना में उतरे, यमुना जी ने फिर मार्ग खोल दिया।
शेषनाग ने अपने फण फैलाकर नन्हे कृष्ण की रक्षा की। दृश्य अलौकिक था। धरती, आकाश और जल सब कृष्ण की लीला में समर्पित थे। वसुदेव अंततः वृंदावन पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा का घर, जहां यशोदा मां गहरी नींद में सो रही थीं। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को वहां सुला दिया। रात बीत चुकी थी। भोर की पहली किरणों के साथ मां यशोदा की आंख खुली और उन्होंने अपनी गोद में नन्हे कान्हा को पाया। वही कान्हा जिनकी लीलाएं आने वाले युगों तक संसार को प्रेरित करेंगी।